अभी मंगल पे बात हो रही है कि मंगल पे आया जीवन हो सकता नहीं हो सकता। जिंदगी, नासा के कुछ लोग गए भी थे अभी, है या नहीं, कुछ साल पहले। और अभी कोई शायद जो है वो सैटेलाइट छोड़ी गई, देखें कहाँ तक जाती है। आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि वैज्ञानिकों ने छोड़ा है कि ज़रा अंदाज़ा लगाया जाए सौर मंडल की कितनी स्पीड है, कहाँ तक इसकी क्या कहते हैं कि दायरा कहाँ तक है। अभी लोगों ने बताया कि अभी तक वो जा ही रहा है, 3 साल से अभी तक जा रहा है, तय नहीं कर पाए कि कितनी बड़ी है कायनात। ये सूरज तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड। जुदी एक सैयारा है जिसको आप जो है क्या कहते हैं नेट पे डालें तो पता चलेगा इंग्लिश में क्या है वो। 50 साल लग जाएंगे। कितना? 50 साल, जबकि स्पीड वही है 3 लाख, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। कहते हैं ओयूक एक सैयारा, एक सितारा, एक स्टार है, वहां तक अगर आपको जाना हो तो 200 साल। स्पीड वही है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अंदाजा लगा सकते हैं कितनी दूरी पे है? कहते हैं अगर इंसान एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाना चाहे तो 7 लाख साल लगेंगे, जबकि स्पीड वही है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और अभी ये सारी बात चल रही है किसकी? खाली एक पूरे निजाम की, जबकि इस तरह से बहुत सारी हजारों गैलेक्सियां हैं, है या नहीं है? अब अभी नमाज में क्या कहा? ये तो खाली बात चल रही है एक आलम की, जबकि प्लूरल क्या? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये प्लूरल है। इंसान अंदाजा लगा सकता है खुदा की कुदरत और ताकत क्या है? नहीं लगा सकता असलन। आज बिग बैंग थ्योरी वाले कहते हैं कि इस दुनिया का बनाने वाला कोई नहीं है। यही तो कॉन्सेप्ट है उन लोगों का कि एक धमाका हुआ और दुनिया वजूद में आ गई, 2 पत्थर आ गए, कोई इनका बनाने वाला नहीं है। या एक गाड़ी आती होगी, आपने देखा होगा, उसको पीछे से आप खींचिए और उसका जमीन पे गुर 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 करती हुई चली जाएगी आगे तक। कहते इस दुनिया को किसी ने बनाया नहीं है। वो एक मरतबा जैसे गाड़ी में चाबी भर दी जाती है, वैसी दुनिया में चाबी भर दी गई। अब ये दुनिया खुद ब खुद, अगर गौर करते तो यही सोच लो कि वो चाबी भरने वाला कौन है। इतना तो अक्ल लगाना चाहिए कि इस दुनिया को जो खुद से भी अगर चल रही है तो चाबी भरने वाला कौन है। तो खुदा की कुदरत का इंसान अंदाजा असलन नहीं लगा सकता कि उसकी कुदरत का इतने बड़े जो है निजाम को वो चला रहा है। और आप देखें कि आज तक अभी आप जैसे कहिए कि कल मैं आपके यहाँ इंशाअल्लाह 8:25 पर पहुंचूंगा, पहुंच पाते हैं हम लोग? है सेकंड की तो बात ही मत कीजिए। 8:25 32 सेकंड पर हम आएंगे, 2-4 सेकंड आप लेट हो ही जाएंगे। है मिनट में आदमी टाइम पे नहीं जा पाता। जबकि आज देखिए साइंस के अंदर लोग कैलेंडर बनाते नहीं बनाते, 2 महीने के बाद सूरज कितने बजे डूबेगा सब लिखा है, नहीं कि लिखा है? 2024 का कैलेंडर आपको मिल जाएगा, 25 का कैलेंडर मिल जाएगा, 2026 का, 27 का, 28 का कैलेंडर आपको मिल जाएगा। 5 साल बाद सुबह कितने बजे सूरज निकलेगा आज बैठे आप पता कर लीजिए। 2028 में पहली रमजान की इफ्तारी कितने बजे होगी, रोजा कितने बजे खुलेगा, आज पता चल जाएगा आपको। ये कैसे? अगर ये सारी चीजें खुद से हो रही हैं तो इतना सिस्टमैटिक कैसे है? कोई चीज खुद से बिगड़ तो सकती है, खुद से बन, इसका मतलब कि कोई है जो इनको सेट किए हुए है या नहीं है? आप देखिए कि अगर आप जो है अपना एक घर ज़्यादा नहीं 6 महीने तक खाली बंद करके चले जाइए। कहाँ चले गए? बेटे ने बुलाया, दुबई गए घूमने, 6 महीने के बाद लौट के आए, घर का क्या हाल होता है? उसको किसी ने किया क्या या खुद से हुआ? इसका मतलब खुद से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं लेकिन खुद से बन, आप मज़ीद 6 महीने और रहे तो और ख़राब होगा और अच्छा नहीं होगा। आप मुतवज्जे हो रहे हैं कहाँ मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि चीज़ सिस्टमेटिक चीज़। और आज मिजाज इंसान का देखें, हर चीज़ के पीछे क्रिएटर तलाश करता है। वो बड़ा अच्छा किस कंपनी का है ये, हर जगह आप तलाश कर रहे हो। अच्छा यार कौन सी कंपनी है? हर जगह आप तलाश करते बनाने वाला कौन है। आप गए
क्या गजब की नक्काशी है यार, इतना अच्छा लिखा हुआ है, मैं भी घर बनवाऊंगा तो लिखवाऊंगा। कौन था लिखने वाला, आपको पता नहीं? ये खुद से लिखा। मैंने दीवार प्लास्टर किया और पेंट कर दिया, और एक दिन सुबह उठ के देखा हमने तो कहता नहीं क्या खुद ब खुद बनता चला जा रहा है। खुद से बने घर छोड़ के भाग जाएंगे हैं? कोई भी चीज खुद से नहीं हो सकती। दुनिया में एक भी चीज ऐसी आप उठाइए, एक चीज भी, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं आपसे, एक चीज आप बताइए कि जो आज तक खुद से बनी हो। जब एक मामूली सी सुई भी खुद से नहीं बन सकती, इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा जहान बगैर किसी बनाने वाले के बन गया। इसका मतलब कोई है जिसने इसको सेट किया है, कोई है जिसने इसको मुरत्तब किया है। इतनी बड़ी कायनात कि आप 2028 में 6 रमजान को रोजा कितने बजे खुलेगा आज आप पता कर लीजिए। इसका मतलब इतना सिस्टमैटिक है, इसलिए कि सूरज और चांद अपने निज़ाम के साथ चल रहे हैं, चक्कर लगा रही, तभी तो आप अंदाज़ा लगाते हैं ऐसे ऐसे चक्कर लग रहा है तो ऐसे ऐसे होगा, तो ऐसे ऐसे होता रहेगा, तो इतने बजे सूरज डूबेगा तो ऐसे। यही तो साइंस कह रहे हैं। अगर ये खुद से होती तो कभी ना कभी गड़बड़ ज़रूर होना चाहिए। 1 मिनट आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसकी कुदरत और ताकत का आलम क्या होगा। इतना बड़ा आसमान आप देख रहे हैं, आप एक चादर नहीं ठहरा सकते बगैर किसी बंबू के। उसने इतना बड़ा आसमान बगैर बंबू के ठहराए हुए नहीं ठहराए हुए? आप हमको ठहरा के बताइए। जबकि जमीन में ग्रेविटी पाई जाती है कि अपनी तरफ वो, आप देख लीजिए जमीन को। आप ज्यादा नहीं, एक बड़ा टब लाइए, बड़ा टब लाइए, उसमें पानी भर दीजिए, उसमें आप हमको एक फुटबॉल ठहरा के बताइए, यहां रखेंगे वहां पहुंच जाएगा, है या नहीं है? जमीन पे 3 हिस्सा पानी है ना, एक ही हिस्सा तो जीवन है, लाइफ है। यानी जमीन पर ज्यादा पानी है, उसके बावजूद भी जमीन। जबकि आप जानते हैं कि जमीन की कितनी स्पीड है, कितनी उसकी क्या कहते हैं राउंड है, 2 राउंड। वैसे तो 14 है, मशहूर क्या 2 है। एक तो जमीन खुद अपनी जगह पे हरकत कर रही है? एक जमीन खुद अपनी जगह पर हरकत, और दूसरा खुद वो सूरज का भी चक्कर लगा रही है। 2 है ना। एक चक्कर से आपका 24 घंटा बन रहा है, दिन और रात जो हो रहे हैं, और दूसरा जो उसका चक्कर, उससे क्या बन रहा है आपका, आपके साल, ईयर्स बन रहे हैं। आप गौर करें कि इतनी रफ्तार से चलने वाली जमीन, जबकि जो है 3 हिस्सा पानी है, आप देखते हैं कि जरा सा जो है क्या कहते हैं कि कहीं कुछ हिल रहा है? कहते हैं कि आपको जब तक आप ज़मीन पर हैं उस वक्त तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कितनी स्पीड से चल रही है। अगर आप ट्रेन में बैठे हो, एसी वाले डिब्बे में, चारों तरफ से बंद हो, बिल्कुल पैक हो, और अगर अच्छी पटरी हो, कायदे की हो, तो आपको पता भी न चले कितनी स्पीड से चल रही है। पता कब चलता है? ज़रा गेट से मुंह बाहर निकालिए तो पता चलेगा। आप ज़मीन से हट करके दूसरे प्लेनेट से आप जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा आपकी ज़मीन कितनी स्पीड से चल रही है। कौन है? इसका मतलब कि कोई है ताकतवर, कोई है कुदरत जो इन सब को जो है मुनज़्ज़म किए हुए है। पूरी कायनात को कोई खुदा है। तो इंसान अंदाज़ा लगा रहा है कि जो इतना बड़ा ताकत, इतनी बड़ी ताकत रखने वाला है, जिसके पास इतना जो है क्या कहते हैं कि पावर हो, वो इंसानों को एक बार पैदा करने के बाद अगर मर जाए तो दोबारा फिर नहीं जिंदा कर सकता है। क्या बड़ी बात है उसके लिए? जब कुछ नहीं थे तब तो पैदा कर दिए, दोबारा फिर जिंदा करेंगे हम। और कल हमने कहा कि क्यों? चूंकि अल्लाह है विजडम, वो हिकमत वाला है, वो अकलमंद है, वो सब कुछ फालतू नहीं बना रहा है। इतनी बड़ी कायनात और इंसान को बनाया है तो हदफ है कोई ना कोई, वरना ऐसा नहीं है आए खाए और गए। लोग क़यामत का इनकार इसलिए करते हैं चूंकि अल्लाह की कुदरत लोगों को मालूम नहीं है। अगर अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा हो जाए तो कभी भी क़यामत का इनकार नहीं करेंगे। दूसरा, इसलिए लोग जो है नहीं भरोसा होता चूंकि लोग अपनी जो है पहली वाली खिलकत भूल गए हैं। जैसा कि मैंने कल इसको पेश कर दिया, तो ये तो आज आ गया, तो सुन लीजिए। लोग चूंकि अपनी पहली खिलकत भूल गए हैं, इसलिए ताज्जुब करते हैं कि हम जब सड़ गल गए हैं, हड्डियां जो है चूर हो गई हैं, अल्लाह कैसे दोबारा जिंदा कर सकता है? तो अल्लाह ने कहा रसूलुल्लाह से, इनसे कह दो जब 1994 से पहले तुम कुछ नहीं थे तब तो हमने पैदा कर दिया,
अब जब 2050 में मर जाओगे उसके बाद तुम्हारी हड्डी रहेगी, तुम हड्डी से दोबारा नहीं बना सकते। ताज्जुब कर रहे हैं। तीसरी चीज ये कि अगर आप देखना चाहें, ये तो चूंकि हो चुका था इसलिए तफसील में जाने की उधर जरूरत नहीं थी, अगर आप कैसे हो सकता है, ये हमारी समझ में नहीं आता, हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। आप देखिए इसी दुनिया में आपको दिख जाएगा कि कैसे जो है दोबारा ज़िंदगियाँ मिलती हैं। देखना चाहते हैं, देखिए आप, आजकल मार्च चल रहा है, अभी अप्रैल, गेहूं कट रहा होगा, गांव में आप जाइए आजकल गेहूं कट रहा है। गेहूं कटते ही उसके बाद ज़बरदस्त जो शुरू होगी क्या, धूप और गर्मी। मई और जून 2 महीना कहते हैं उसी खेत में आप दोबारा फिर कुछ पैदा करके देखिए, नहीं होगा बिल्कुल। आप मई जून में अगर आप जा करके देखें तो चारों तरफ आपको बिल्कुल सूखा 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 नजर आता है। अब आप मुझे बताइए, एक आदमी, अभी जैसे आजकल मैं गया था वहाँ नगरम 20 मार्च को, तो मैंने चारों तरफ हरा 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 हरा, बिल्कुल हरियाली ही हरियाली हर तरफ। यही इनके यहाँ तो बारह मास रहता है, हम लोगों के यहाँ ये आलम फ़कत नवंबर दिसंबर जनवरी वगैरह में होता है, चूँकि एकदम सरसों का खेत है पीला पीला, दूसरी तरफ मटर है, उसके सफ़ेद फूल हैं, बीच में नीला फूल है, बीच में कहीं कहीं लाल फूल भी होता है, उधर आलू की खेती है, इधर से इतना खूबसूरत लगता है। अगर आप खेत में चले जाइए, ये मंजर अगर किसी ने न देखा हो, एक ऐसा आदमी जिसने ये मंजर न देखा हो, उसको आप मई जून में ले जाकर के गांव में वही बंजर खेत दिखा दिए जो बिल्कुल ज़मीन मर चुकी है, मुर्दा हो चुकी है, उससे आप ये कहिए कि 4 महीने 5 महीने के बाद ये पूरा जहाँ तक ताहद्दे नज़र, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है, जो सूखा सूखा नज़र आ रहा है, ये दोबारा फिर हरियाली हो जाएगी। उसके लिए यकीन करना मुश्किल होगा या नहीं होगा? है वो कहेगा हाउ दिस पॉसिबल, ज़मीन फट चुकी है। आप देखते होंगे ज़मीन फट जाती है बीच बीच में से, जिसको कहा था कि अब ज़मीन मुर्दा हो चुकी है, अब इसमें कुछ पैदा होने वाला, चारों तरफ बस 1 महीने के बाद आ रहा है वो मौसम, चारों तरफ दूर दूर तक आप जहां तक निगाह जाएगी इस कदर गर्मी रहेगी कि आपको लगेगा सामने नदी है। वो नदी नहीं होती, सूरज की गर्मी और धूप इतनी तगड़ी रहती है, ऐसे 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 जो है वो लगता है कि पानी है वो, जबकि चारों तरफ एकदम सफ़ेद सूखा सूखा। उससे आप ये कहिए कि नगरम की तरह यहाँ भी अक्टूबर में हरा हरा हो जाएगा, उसके लिए भरोसा करना मुश्किल है। मानेगा वो बात? जबकि आप देखें खुदा कहता है कि जब ये ज़मीनें मुर्दा हो जाती हैं, फिर 2 महीने 3 महीने के बाद बारिश नाजिल होती है, बारिश नाजिल होती है, ज़मीन में फिर जान पैदा होती है। वो ज़मीन जो मुर्दा हो चुकी थी कि जिसमें अब आप 2 महीना कुछ पैदा नहीं कर सकते थे, और ज़्यादा नहीं तो आप डाल के देखिए कुछ पैदा होने वाला नहीं है, वही ज़मीन दोबारा फिर खुदा बारिश नाजिल करता है, फिर ज़मीन को ज़िंदा करता है और पूरी ज़मीन हरी भरी फिर हो जाती है। खुदा कहता है अगर तुम देखना चाहो कि कैसे हम दोबारा मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, तो ये देखो हम मुर्दा ज़मीन को दोबारा कैसे ज़िंदा करते हैं। जिसने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया है वही मुर्दा इंसान को भी ज़िंदा कर सकता है। और इस पर कुरान की आयत है, ये पूरी बात अब कुरान की आयत उन्हें खुदा बंदे आलम कहता है वमीन आयात ही, उसकी निशानियों में से है कि अन्नका तरल अर्द खाशिया, तुम देखते हो कि ज़मीन बिल्कुल मर चुकी है, मुर्दा हो चुकी है। फ़इज़ा अंज़लना अलैहल मा, बस जब हम बारिश नाजिल करते हैं, इhtज़त व रब्बत इन्नल्लज़ी अहयाहा, फिर ज़मीन हरी भरी हो जाती है। तो बेशक जिस खुदा ने तुम्हारी ज़मीन को ज़िंदा किया है, लमुह्यिल मौता, वही दोबारा मुर्दों को भी ज़िंदा करेगा। और कर रहा है, तो जो खुदा ज़मीन को ज़िंदा करता है वो इंसानों को भी ज़िंदा कर सकता है। तीसरा और आखिरी, लोग बस आ गए क़यामत का इनकार क्यों करते हैं? क्या क़यामत का इनकार इसलिए करते हैं, भरोसा इसलिए नहीं रखते कि इनकार कर देंगे तो इनकार करने से एक सुकून मिलता है। जैसे 2 स्टूडेंट हों क्लास में, तो अगर आप, एक लड़का वो है जिसकी तैयारी कुछ भी नहीं है और एक लड़का वो है जिसकी तैयारी फुल हो चुकी है, आप इम्तिहान की बात कीजिए तो इम्तिहान के अगेंस्ट कौन जाता है? अरे इतनी जल्दी इम्तिहान थोड़ी होगा, अरे ये कोई बात थोड़ी हो ऐसे इम्तिहान लिया जाता है, ये कोई बात थोड़ी है या नहीं है। इम्तिहान के खिलाफ धरना प्रदर्शन वही करता है, क्यों? जबकि उसके धरना प्रदर्शन करने तो कोई फायदा होने वाला, स्कूल का वो कुछ बिगाड़, फिर भी क्यों कहता है वो? थोड़ा यहाँ सुकून मिल जाता है ना, कह के कुछ होने वाला है, वो तो जैसे होगा। खुदा कहता है ये इंसान क़यामत का इनकार इसीलिए करते हैं ना, उनको थोड़ा सा तस्कीन हो जाती है
है, दिल को बेवकूफ़ बना लेते हैं। जबकि खुदा कहता है कि हम तो क़यामत आनी है, वो तो आएगी चाहे आप जितना भी इनकार करें। तो साफ है, खुदा कहता है अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, ऐ इंसानो तुम क्या समझते हो हम तुम्हारी हड्डियों को जमा नहीं कर सकते। बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, तुम हड्डी की बात कर रहे हो। जहां सिग्नेचर मोतबर नहीं होती वहां क्या मोतबर होता है? जितना चाहे जमाना एडवांस हो जाए अंगूठा खत्म नहीं होता। आज आप देख लीजिए ऑफिसों में भी चाहे जितना जमाना एडवांस हो जाए अंगूठा लगाना खत्म नहीं होगा। क्यों? का साइन तो डुप्लीकेट हो सकती है, अंगूठा किसी से मैच नहीं कर सकता। चेहरा मिल सकता है, आवाज मिल सकती है, ये आंख के अंदर की पुतली और अंगूठा मैच नहीं कर सकता। क्यों? ये लकीरें सबकी अलग अलग होती हैं। खुदा कहता है तुम हड्डियों की बात कर रहे हो, हम इन पोरों को भी दोबारा वैसे ही बना सकते हैं। और न भरोसा हो तो अपना अंगूठा लगा के रख लेना और जब दोबारा जिंदा किए जाना तो फिर इसको मिला लेना। हम इन पोरों को भी बना सकते हैं। वो खुदा जो इन पोरों को दोबारा बना सकता हो, इस बदसूरत से चेहरे को दोबारा क्यों नहीं बना सकता? खुदा कुदरत रखता है, जिसने इतना बड़ा जहान बनाया, इस तरह का गुनहगार को दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता? वो खुदा कहता बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हमें हम तो तुम्हारी अंगूठों के पोरों को बना सकते हैं। फिर इंसान इनकार क्यों करता है? खुदा कहता बल युरीदुल इंसान लियफजुरा अमामा, इंसान चाहता अल्लाह के सामने क्या करे? प्रोटेस्ट करे। तुम्हारे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है, कयामत होना है और हो करके रहेगी। उस दिन सबके अमाल खोल लिए जाएंगे। अब इंशाअल्लाह कल से कि जब कयामत होगी तो मौत के वक्त होता क्या है, किस तरह मौत आती है, रूह कैसे निकलती है, यहाँ से इंशाअल्लाह हम लोग कल देखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।